हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ा जाएगा भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। और ये भी टॉपिक होता है मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट का विकास अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो किसने किया है? तो 12 अलवार वैष्णव संत ने किया है। 12 अलवार संतों ने और 63 नैनार वैष्णव संतों ने। क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी में पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवार किससे संबंधित है, यह अलवार किन्हें कहा जाता था? तो अलवार उन्हें बोला जाता है जो वैष्णव यानी विष्णु या उनके अवतार यानी कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अलवार वैष्णव, अलवार वैष्णव। 63 नैनार, नैनार कौन है? तो शैव संत हैं, यानी भगवान शिव की जो आराधना करने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, डिवोटी हैं, उनको बोला जाता है नैनार। तो नैनारों की संख्या कितनी है? 63। अलवारों की संख्या कितनी है? अलवारों की संख्या कितनी है? 12। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भक्ति आंदोलन को, भक्ति मूवमेंट को दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया किसके द्वारा लाया गया है? तो रामानंद ना, रामानंद के द्वारा भक्ति जो आंदोलन है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में ना, अगेंस्ट में, साउथ में वैष्णव संतों ने 4 मतों का स्थापना किया है। और यहाँ से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये मत है कि विशिष्टाद्वैत का संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और इसके संस्थापक हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। और इनका जो दर्शन है, मत है, क्या है? वो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला, ब्रह्म समाज, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य इसके संस्थापक हैं और इनका जो मत है वो क्या है? द्वैतवाद, द्वैतवाद। सीधा क्वेश्चन आता है, या मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आता है। अगला है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, और इनका जो मत है शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। किसका? विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय का। चौथा है सनकादिक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, और इनका जो मत है द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य और द्वैत। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अब भक्ति आंदोलन के संत, भक्ति आंदोलन के संत। उनमें सबसे पहले हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। जन्म हुआ है पेरुम्बर में, और कहाँ पड़ता है यह? मद्रास यानी तमिलनाडु में। इनके गुरु हैं यादव प्रकाश, यादव प्रकाश। और ये किसके भक्त हैं? तो राम जी के। ठीक, इस समय जो राम जी की चर्चा चल रही है अयोध्या में, उन्हीं के ये भक्त हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग रामानंद, रामानंद। इनका जन्म हुआ है 1299 में। कहाँ पर? प्रयाग, इलाहाबाद में। और इन्होंने अपना एजुकेशन लिया है, ऐसा माना जाता है, प्रयाग और वाराणसी दोनों में। और ये किस भगवान को मानते हैं, आराधना करते हैं? तो राम और सीता का, राम और सीता का। ठीक, इनके 12 शिष्य हैं। ठीक, इनके 12 शिष्य हैं, इन जिनमें 2 महिलाएं हैं, और 2 महिलाओं का जो नाम है वो है पद्मावती और दूसरा सुरसरी, सुरसरी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि रामानंद की 2 महिला शिष्याएं कौन थी? तो फर्स्ट वन पद्मावती और सेकेंड वन सुरसरी। अन्य जो मुख्य इनके शिष्य देख लेते हैं, रैदास,
जो जाति से हरिजन चमार थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, छ सेना जो नाई थे, पीपा राजपूत थे, और 8वां जो है साधना कसाई थे ना। तो ये मुख्य हैं, 4 लोग और हैं। ये हमें याद रखना है, पद्मावती और सुरसरी। ठीक, तो ये हो गया रामानंद का। तीसरा जो हम लोग देखते हैं कबीर ना, कबीर जिन्हें बोला जाता है वाड़ी का डिक्टेटर, वाड़ी का डिक्टेटर, वाड़ी का डिक्टेटर किसे बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? कबीर को। इनका जन्म हुआ है 1440 में, कहाँ पे? इन वाराणसी, लहरतारा। और ऐसा माना जाता है कि कबीर के माता जी का पता नहीं है कि उनकी माता का, ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको लहरतारा में, एक तालाब है वहीं पे उनको छोड़ दिया था बचपन में। ठीक, तो लोग लज्जा के मारे इनको छोड़ दिया था वहीं पर। तो इनका जो लालन पालन जो पोषण किया है वो है नाम नीरू और नीमा, नीरू और नीमा। और ये दोनों लोग जाति से क्या थे? जुलाहा। तो इसलिए माना जाता है कबीर भी क्या थे? जुलाहा थे। ठीक, कबीर की शादी हुई है लोई से, तो इनकी वाइफ है लोई। इनकी भाषा को माना गया है सदुक्कड़ी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्न ऑप्शन में से बताइए कि किसकी भाषा सदुक्कड़ी रही है? तो कबीरदास का, कबीरदास का। कबीरदास की जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं वो है शबद, रामायणी और साखी ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रामायणी किसकी रचना है, साखी किसकी रचना है, या शबद किसकी रचना है। आगे देखिए कुछ फैक्ट देखते हैं। इन्होंने यानी कबीर ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर का अनेक रूप माना है। मतलब इन्होंने विश्वास किस पे किया, या सबको उपदेश दिया किसको? इस पर, तो एक ईश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का बहुत ही विरोध किया है ना, बहुत ही ज्यादा विरोध किया है। इनके अनुयायी फॉलोअर जो थे उनको कहा गया कबीर पंथी, कबीर पंथी। और कबीर का उपदेश जो है शबद, ऊपर लिखा गया है शबद, सिखों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित किया गया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में नाम से मिलता है। कबीर का जो वाणी का संग्रह है, जो मतलब जो बात कहे हैं उनको संकलन किया गया किसमें? बीजक में। किसमें? बीजक में। तो आगे और देखते हैं देखते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में, जिनका जन्म है 1479 में। कहाँ पर? वाराणसी। इनके माता का नाम है यलमंगरू, पिता का नाम है लक्ष्मण भट्ट, और इनकी पत्नी का नाम है महालक्ष्मी। इन्होंने अपनी भक्ति मार्ग, इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है, और ये सूरदास के गुरु हैं, सूरदास के गुरु हैं। ठीक, तो ये था श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में। अगला हम जो लोग जानकारी लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जन्म हुआ इनका 1532 में। कहाँ पर? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव में। यह समकालीन है, कंटेम्परेरी है किसके? जहांगीर के और अकबर के। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो जहांगीर और अकबर। प्रमुख इनकी रचनाएं देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो पहली है रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली है, राम लल्ला ना छू, वैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न ना। ये सब रचनाएं हैं किसकी? स्वामी तुलसीदास के। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानकी मंगल किसकी रचना है, या निम्न में से बता दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक, तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, रामलल्ला नाछू, वैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न किसका है? गोस्वामी तुलसीदास का। अगला हम लोग देखते हैं संत धन्ना के बारे में।
इनका जन्म हुआ है 1415 में। ये जाट परिवार से संबंधित थे, जाट परिवार से संबंधित थे, रामानंद के शिष्य हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन करा दिया था ना। 28 भोजन किए थे भगवान। कौन कराया था? धन्ना ने। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं मीराबाई। मीराबाई, इनका जन्म हुआ 1498 में चौकोरी गांव मेड़ता ना, मेड़ता में। पिता का नाम है रत्न सिंह राठौर और पति है भोजराज। पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यह कृष्ण को अपना आराध्य माने, अपने कृष्ण को प्रेमी मांगे, अपना पति मानी। ठीक ना। राजा भोज कौन है? तो राणा संगा का बड़ा पुत्र है। इनकी मृत्यु हुई द्वारका में 1546 में। अगला देखते हैं जानकारी रैदास जी के बारे में। रैदास जी जानते हैं, पढ़े हम लोग अभी पीछे कि रैदास हरिजन जाति से संबंधित थे, चमार जाति से संबंधित है या उस जाति के ही हैं। अगला है रामदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन? रैदास। रामानंद के शिष्यों में से एक हैं। माता का नाम घुरभनिया और पिता का नाम है रघु। ठीक। अगला हम लोग जानकारी लेते हैं दादू दयाल के बारे में। ये भी अकबर के समकालीन, जन्म हुआ 1544 में, अहमदाबाद, धुनिया जाति से संबंधित है। अगला ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक भी हैं और नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत कौन? दादू दयाल। दादू दयाल। एक थोड़ी सी और जानकारी देख लिया जाता है यहाँ पे, विभिन्न मत एवं उनके प्रणेता ना। अभी हम लोग पढ़े गया है कि जो 4 संप्रदाय की स्थापना किया गया था, हम लोग देखा, उसे संबंधित कुछ और है। जैसे वाद है, मत है, भेदा भेद। इसके प्रणेता कौन है? तो भास्कराचार्य। क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो हमें लगा कि ये छूट रहा है तो इसमें कवर कर लेते हैं। दूसरा अविभाग द्वैतवाद, विज्ञान भिक्षु, इसके प्रणेता हैं। तीसरा है शैव विशिष्ट द्वैतवाद, श्रीकंठ। और चौथा है वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद, इसके जो प्रणेता है वो कौन है? श्रीपति। तो दोस्तों ये था भक्ति आंदोलन का। फिर हम लोग आगे मिलते हैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।